यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको रुकना नहीं है, लगातार काम करना है। पर कुछ लोग बीच में रुक जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? आइए समझते हैं एक जीवंत उदाहरण के माध्यम से। टिमोन यूनान का एक प्रतिभाशाली शिल्पकार था। एक बार उसने कला के प्रति सारी आशा और जुनून खो दिया। वह हताश मन से सुकरात के पास गया और मिला, अपनी सारी समस्याएं बताई। सुकरात जी ने उसकी समस्या ध्यान से सुनी और वो समझ गए कि इसके रचनात्मक कला में आग लगाने के लिए, जगाने के लिए इसे शब्द ही पर्याप्त नहीं है। तो उन्होंने फैसला किया कि एक यात्रा पर चला जाए। तो टिमोन को लोग लेकर एक यात्रा पर सुकरात जी निकल गए। शहर के विभिन्न कलाकारों से मिले, उनसे बातचीत करते और उनकी कला को देखते। एक दिन वे एक पार्क में पहुंचे जहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। सुकरात एक छोटी बच्ची से मिले और वह बच्ची मिट्टी का घर बना रही थी। सुकरात जी घुटनों के बल बैठ गए और उस छोटी लड़की से पूछा, बेटी क्या कर रही हो? उसने मुस्कुराते हुए सुकरात की ओर देखा और बोला कि मैं एक महल बना रही हूँ। यह दुनिया का सबसे सुंदर महल होगा। सुकरात जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, तुम कैसे जानती हो कि यह दुनिया का सबसे सुंदर महल होगा? वह कंधे उचकाते हुए बोली कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो कल्पना किया है उसी का अनुसरण कर रही हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगी। सुकरात जी ने टिमोन की ओर मुड़े और बोले कि देखा मेरे दोस्त, एक छोटी बच्ची सृष्टि का सार समझती है। यह किसी के परिणाम या इसके परिणाम या किसी के राय के बारे में चिंतन नहीं करती। इसने जो कल्पना किया है उसका अनुसरण कर रही है और पूरी तल्लीनता के साथ में काम कर रही है। टिमोन की आंखें एक नई आशा की किरण के साथ चमक उठी। उन्होंने महसूस किया कि कला के प्रति जो उनका जुनून कम हो गया था, वह आत्मसंदेह और विफलता के डर के कारण ऐसा हुआ था और उनमें वह चिंगारी फिर से जाग उठी। तो इस तरह यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो इस रास्ते पर चलिए। आपने जो कल्पना किया है वैसा ही बनने की कोशिश कीजिए, पूरी प्लानिंग के साथ में काम कीजिए। आप यह मत सोचिए कोई क्या कहेगा और इसका परिणाम क्या होगा, इसके बारे में आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, निश्चित रूप से एक दिन आप सफल होंगे।